अब एक काम करते हैं, आपको सोने और चांदी की बात बताते हैं। यहाँ पर काफ़ी गिरावट है। कुछ फैक्टर्स यहाँ पर, टेक्निकल फैक्टर्स, मनीषा से जानते हैं। मनीषा जी बताइए। जी हाँ, ओवरनाइट बाजार में एक मुनाफा वसूली हमने मेटल्स में आते हुए देखी है। सारे मेटल्स में गिरावट है, लेकिन चांदी में कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि चांदी ने आपको उस तरह के रिटर्न्स भी दिए। पिछले साल 150% चढ़ने के बाद इस साल भी चांदी ऑलमोस्ट 10% की बढ़त इस साल में दिखा चुकी है। हमने ऑल टाइम हाइज देखे यहाँ पर $83 पर आउंस के। भारतीय बाजारों में फिलहाल 76 पे कारोबार हो रहा है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने 2,60,000 के लेवल्स छूने के बाद वहाँ से फिर 20,000 रुपये की गिरावट आते हुए देखी है। ये इसलिए भी है क्योंकि जो फंड्स हैं वो अपना एलोकेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए। वेटेजेस यहाँ पर रीअलाइन की जा रही हैं और मेजरली तो यहाँ पर जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है वहाँ पर एनुअल रीबैलेंसिंग है जो जनवरी 8 से लेकर जनवरी 16 तक होने वाली है। और बाजार को लगता है कि इस पीरियड के बीच में मुनाफा वसूली और कुछ वॉलेटिलिटी हम यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक भी कमोडिटी की जो वेटेज है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ सोने की वेटेज 20% है, चांदी जिसकी वेटेज 9% होनी चाहिए थी 15% हो चुकी है। तो काफ़ी हद तक हमने इसे डबल होते हुए देखा है। तो इसको थोड़ा सा अलाइन करना होगा। ये हर साल होता है, ये एक प्रोसेस है जो पूरा किया जाएगा अगले एक हफ्ते में और इस समय में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर काफ़ी सारे बैंक्स की माने तो सिटी को लगता है कि $6.8 बिलियन का आउटफ्लो हम यहाँ पर सोने में से इकलौता यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। तो यहाँ कुछ मुनाफा वसूली रहेगी। सोसाइटी जनरल का मानना है कि $5 बिलियन का आउटफ्लो सोने और चांदी दोनों में से देखने को मिलेगा इस पीरियड के बीच में। टीडी सिक्योरिटीज का मानना है कि यहाँ पर 13% का जो ओपन इंटरेस्ट है कॉमेक्स सिल्वर में उसको आप यहाँ पर बिकता हुआ देखेंगे। डॉर्शे बैंक का मानना है कि 2.4 मिलियन आउंसेस का जो गोल्ड है वो आप यहाँ पर बिकता हुआ देखेंगे बाजार में। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि $5.5 बिलियन गोल्ड और $5 बिलियन जितनी चांदी के आउटफ्लोज यानी कि बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चक्कर में। तो प्राइसेस उस वजह से यहाँ पर नीचे गिर सकते हैं। लेकिन सैक्सो बैंक मानता है कि ये जो भी रीबैलेंसिंग एक्ट है जो अगले हफ्ते 10 दिन में पूरी हो जाएगी और वहाँ जो भी गिरावट देखने को मिली वहाँ पर आपको सोना, चांदी, कॉपर ये सारे मेटल्स बाय करने चाहिए क्योंकि जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स हैं उसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग डिमांड, डॉलर वीकनेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ कंसर्न्स, ये सारी की सारी चिंताएं अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेटल्स बहुत ज़्यादा चढ़ चुके थे और अब रीबैलेंसिंग के चलते जो बहुत ज़रूरी प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन है वो अब बाजार में आती हुई नजर आएगी। ऑलराइट, शुक्रिया मनीषा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन